जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितना पेंशन मिलता है और आपका एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ही आता है, तो वही पेंशन के लिए आपको कितनी साल नौकरी करनी पड़ेगी और आपको कितना पेंशन मिलता है, 20 साल के बाद कितना पेंशन मिलता है, और जो भी आपके पेंशन से जुड़े हर जो भी डाउट होंगे क्लियर करूँगा इसी वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और जो भी कोई नया व्यूअर है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसके आगे भी ऐसी एक्सपीरियंस वाली वीडियो में लाते रहूँगा जो कि आप मतलब जो आप सोचते हो अभी, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। मैं भी मतलब 2-3 साल पहले ऐसे आपकी तरह पढ़ाई कर रहा था एसएससी जीडी की, लेकिन आपके मन में क्या डाउट आ सकते हैं मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा, तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई सबसे पहले आपका बात ऐसी कि आपका ये भी रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले नौकरी लेनी है, मतलब कैसे भी करके मुझे जॉब पानी है। तो जॉब के बाद ये चीज़ें आती है, पेंशन, छुट्टी और क्या बोलते हैं उसको, आपका सैलरी, ये चीज़ें बाद में आती है। लेकिन अब आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए ना कुछ, तो मोटिवेशन के लिए भैया आपको इतने सैलरी मिलेगा, इतना पेंशन मिलेगा, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो बात करेंगे पेंशन के बारे में। तो किस किस बंदे को अभी तक ये पता भी नहीं होगा कि अपने को एसएससी जीडी मतलब ज्वाइन होने के बाद कितना सर्विस के बाद पेंशन मिलता है, पेंशन क्या रहता है, ओल्ड पेंशन मिलता है, न्यू पेंशन मिलता है, तो बात करेंगे इसके बारे में, तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक। तो इसके बारे में बात करने से पहले आप थोड़ा हिस्ट्री जान लो। हिस्ट्री मतलब यही कि एसएससी जीडी वही अपना पैरामिलिट्री को 2004 से पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू था, जो कि भैया एनपीएस से न्यू पेंशन सिस्टम से मतलब बेटर था, कभी भी बेटर था, क्योंकि उसके अपने सपोज इसके बेनिफिट जाने तो इसके एनपीएस के कंपेयर में ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया 2004 के बाद। तो जो 2004 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होता था, उसको एनपीएस के तहत उसका पैसा कटता था, उसका पैसा जमा होता था, उसके तहत ही उसको पेंशन मिलती थी। तो आप समझ गए, एनपीएस आपका चालू हुआ था 2004 के बाद। जो 2004 के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जो भी अपना सब फोर्सेस है, उसमें जो भी भर्ती होता था 4 के बाद, उसको ओल्ड पेंशन नहीं न्यू पेंशन स्कीम से उसको पेंशन मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में आप जान लो थोड़ा रूल्स की, मतलब ऐसा गाइडलाइंस एनपीएस की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं आए, फिर भी आप इधर उधर सर्च करके आपको मिल जाएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट इसके रूल्स के बारे में, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरा दोस्त छोड़ के गया था सर्विस 10 साल के पहले, तो उसका ऐसा सीन रहता है, 10 साल के पहले आपका एनपीएस में जितना भी पैसा जमा रहता है वो आप कभी भी गए तो आपको पैसा मिलेगा। खाली आप मतलब आप वो क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल तरीके से आपने रिज़ाइन देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा सीन रहता है कि 2.5 लाख से कम सपोज आपका उसमें जमा रहा पैसा, जैसे कि हमारा अभी 2 साल सर्विस हो जाएगा मेरा कंप्लीट, तो उसमें मेरा पैसा अभी लगभग पकड़ लो 2 लाख, 1,90,000 के करीब, वही 2 लाख है। तो 2 लाख 2.5 लाख से कम है, 2 लाख 2.5 लाख से कम सपोज आपका पैसा है और आप नौकरी छोड़ के चले गए, तो आपको वो पैसा पूरा सीधा मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कैश मिलेगा। कैश मतलब वही आपके अकाउंट में मिलेगा, पूरा मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा सपोज आपका पैसे है आपके अकाउंट में और आप छोड़ के जाते हो सर्विस को, तो उसका आपको मंथली पैकेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपके एनपीएस के बेनिफिट है, ये सब बेनिफिट आपको चालू होते हैं 20 साल के बाद, मतलब आपकी 20 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात ये रहती है कि आपको पेंशन लेने के लिए आपका 20 साल का सर्विस करना पड़ता है। 20 साल एज नहीं, आपका 20 साल का सर्विस रहना चाहिए, ठीक है। और 10 साल यहाँ पे लिखा है मैंने, 10 साल का ऐसा सीन रहता है कि 10 साल के बाद सपोज एसएससी जीडी में भर्ती होने के बाद में आपने 10 साल सर्विस किया, तो आपको 10 साल के बाद आप 10 साल 2 महीना और कुछ दिन होते, उसके बाद आप फोर्स में से रिज़ाइन देते हो, तो आपको आपका ट्रेनिंग का पेमेंट कुछ देना नहीं पड़ता है और आपको एनपीएस का पैसा भी मिलता है 10 साल के बाद। लेकिन आपको पूरा मंथली पैकेज और पूरा एनपीएस का बेनिफिट चाहिए, तो आपको 20 साल मिनिमम सर्विस रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, और एक पॉइंट ये रहता है कि सुपरनेशन, मतलब ये सुपरनेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, सुपरनेशन मतलब
आप SSC GD में कितने साल तक आप अपना नौकरी कर सकते हो। तो इसका आंसर है भैया आप 60 साल तक आपका यहाँ पे नौकरी कर सकते हो। 60 साल प्लस नहीं, सॉरी 60 साल तक इसका ये रहता है। लेकिन ज़्यादातर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फोर्स में 20 साल के बाद भी बहुत, पकड़ लो 100 में से 60 से 70% लोग 20 साल सर्विस करने के बाद अपना पेंशन लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात जानना ज़रूरी होगा कि 20 साल के बाद कितना पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। उसके बाद में ये आपको मतलब NPS में पैसा कैसे जमा होता है ये आप खुद समझ गए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अपना खुद का 20 साल के बाद अभी ज्वाइन किया, 20 साल के बाद या 10 साल के बाद कितना पैसा जमा हो सकता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप ये समझ लो पहले कि NPS में पैसे कैसे जमा होते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक ऐसा सीन है, बेसिक पे आपका जितना रहता है और DA रहता है, दोनों मिला के, फिर से सुनो, बेसिक पे और DA। बेसिक पे क्या रहता है, ये मतलब बेसिक पे क्या रहता है बता दो आपको। बेसिक पे जैसे कि मेरा सैलरी स्लिप है, देखो अभी का लेटेस्ट अक्टूबर 2024 का है। ये 22 मतलब रहता है 2022 के हम भर्ती है, 22 मतलब 2 साल पहले हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पे यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक पे मतलब जो बेसिक पे आप भर्ती होते हो। SSC GD का बेसिक पे रहता है 21,700, जिस पे आप भर्ती होगे। अभी जो आगे वाले बंदे हो उस पर 21,700 पे भर्ती होगे। तो 2 साल बाद में लगभग बेसिक पे का ऐसा ये रहता है कि 1 साल में पकड़ लो आप 1,000 बढ़ता है। तो उस हिसाब से मेरा 23,100 अभी बेसिक पे, और DA 12,000 कुछ। ठीक है, DA ऐसा रहता है, बेसिक पे का 50% DA रहता है। DA का भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है कितना देना है, तो ये DA भी बढ़ता रहता है आपका। तो बेसिक पे और DA हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म आपने देखी थी दोनों, इसलिए मैंने आपको बताया बेसिक पे, और इसका आइडिया आपको लग गया। बेसिक पे और DA ये दोनों मिला के इसका 10%। ठीक है, आपका बेस सैलरी में से आपका बेसिक पे और DA इसका 10% आपके सैलरी में से मंथली डिडक्ट होता है, मतलब कट होता है। और आप 10% कट होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से 40% इसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट डालता है। ठीक है, आपका 10% आपकी सैलरी में से, 14% गवर्नमेंट से। तो आपका यहाँ पे कितना परसेंट हुआ टोटल, 24% यहाँ पे आपका टोटल पैसा जमा होता है। ठीक है, और 24% में भी अभी एक बात यहाँ पे आपको समझ गई होगी, क्योंकि आपका बेसिक पे पकड़ लो, बेसिक पे हर साल 1,000 से बढ़ता है, और DA भी ये गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि आपका DA कितना बढ़ेगा। तो ये जो ये बेसिक पे और DA बढ़ेगा उसका 10% मिलता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो 10% आप जो बोल रहा हूँ ना मैं, जो कट होता है हर साल, तो वो बेसिक पे और DA तो बढ़ता रहेगा ना हर साल बेसिक पे भी बढ़ेगा, DA भी बढ़ेगा। तो आपका फिक्स नहीं रहेगा कि मतलब मंथली अभी मेरा इस मंथ मेरा 3,000 यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, ये CPF अमाउंट जो देख रहे हो आप, ये NPS का पैसा कट होता है 3,500 ये करीब कुछ कट होता है। तो ये अमाउंट तो हर मंथ तो ये फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि आपका DA भी बढ़ेगा, तो ये आपका अमाउंट इसके मतलब बढ़ते ही रहता है, कम नहीं होगा, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग गया कि NPS में कैसे पैसे जमा होते हैं। ठीक है, आइडिया ये लग गया। अभी मेन बात आती है कि आपका 20 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, इससे पहले ये गवर्नमेंट के रूल है, ये मतलब NPS के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था मैंने। यहाँ पे देख सकते हो आप, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी एंड DA विथ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 14% और आपकी तरफ से 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मतलब इसका है कुछ रूल और वे। ठीक है, तो मेन अभी बात आती है आपका 20 साल बाद कितना आपको पैसा मिलेगा। तो इसका लाइव प्रूफ में आप थंबनेल में बताया था, वैसे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर मतलब रहता है, नंबर जहाँ से शुरू होता है। फोर्स में आप अभी आओगे आपको पता चलेगा, नंबर जो आपका रहता है रेजिमेंटल नंबर 04 मतलब आप 2004 के भर्ती हो। तो आपको मैंने पहले ही बताया था 2004 के बाद न्यू पेंशन चालू होगा। तो ये सर को जो ये मतलब हमारे डिपार्टमेंट के सर है उनको मिला था, उनका ये रिसिप्ट है NPS का कितना उनको मिला था। तो ठीक है, 2004 की भर्ती है, इनका डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सबको इन्होंने ज्वाइन किया था 8/3/2004, और जनवरी 2004 से आपका न्यू पेंशन मिलना शुरू होगा। तो इनको भैया न्यू पेंशन के तहत इनका पेंशन
इनका मतलब पूरा पेंशन बन गया था, ठीक है। तो इनका रिटायरमेंट डेट था 31 जुलाई में। तो उस टाइम जिस टाइम ये रिटायरमेंट जा रहे थे उस टाइम इनका बेसिक पे देखो, बेसिक पे मैंने बताया था अभी आपका बेसिक पे था हम अपना रहता है 21,700। तो ये इतना बढ़ के इनके टाइम में ये और भी कम था। तो बेसिक पे बढ़ते रहते आपको समझ गए ना। तो बेसिक पे इनका था जब ये रिटायरमेंट होने वाले थे 42,800 मतलब 42,800, ठीक है। और प्लस डीए इनका था 50%, आपको बताया था 50% गवर्नमेंट की तरफ से डी आता है आपको। तो ये था 21,400। तो इनका पेंशन इसमें से बन रहा था, इनका पेंशन बन गया 21,400 प्लस ये डीआर 50,000 डीआर 50,000 डीआर मतलब ये रहता है 10,700। तो इनका टोटल पेंशन बन गया 32,100 रुपये इनको मंथली मिलेगा अभी, ठीक है। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी, हाँ रिटायरमेंट ग्रेजुटी मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक वेलफेयर की पैसा आपको गवर्नमेंट देगा। तो ये इसका अमाउंट है 6,58,000 मतलब 7 लाख के करीब। तो ये भी इसमें ऐड होगा। और लीव इन्हेंसमेंट मतलब आपका जितना भी मतलब ऐसा रूल रहता है कि आपको हर साल कुछ आपका जो लीव रहता है, छुट्टी रहती है, वो जमा करनी पड़ती है। तो जो छुट्टी जमा रहती है यहाँ पे देख सकते हैं, EL मतलब अर्न लीव रहती है 133 और हाफ पे लीव 167। ये दोनों जो लीव है इनका भी मतलब एक दिन का आपको जितना पैसा मिलता है उतना ये जितना आपका लीव जमा है उसका आपको पैसा मिलेगा। तो इसका पैसा बन गया 4,63,000, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा। और ये आपका ये स्कीम है गोल्डन जुबली स्कीम, आपको डिडक्शन जो होता है अपना मंथली 600 या कुछ ऐसा जो पैसा कटता है वो उसका स्कीम में कटता है 22,400 इसका मिल के। फिर ये भी है सेंट्रल गवर्नमेंट EGIS मतलब ये भी कुछ स्कीम है, उसका भी आप इसका ज़्यादा नहीं है 11,000 इतना इसका पैसा बनता है। और उसके बाद में ये भी BSF CB ये भी स्कीम ही है शायद आपका, ठीक है। तो रिटायरमेंट तो ये आप पे मेन ये देख लो यहाँ पे। तो इनका टोटल बना था भैया 2004 के भर्ती है, 20 साल सर्विस इन्होंने किया। तो इनके टाइम पे बेसिक पे क्या था ये आपको पता चल गया। मतलब इनके टाइम पे नहीं, अभी बेसिक पे कौन से बेसिक पे आप मतलब ये रिटायर होने वाले, ये था बेसिक पे इनका 42,000। तो इनको टोटल मिले 11 लाख 11 मतलब 12 लाख के करीब है, 12 लाख इनको कैश मिला। और मंथली 32,000 इनको मंथली मिलेगी, ठीक है। तो 32,000 ये किसको मिल रहा है जो 2004 में भर्ती है। तो इस हिसाब से अपन हमारा अगर सपोज हमारा कैलकुलेट करेंगे तो हम जैसे कि मैं भर्ती हुआ हूँ अभी, मुझे 2 साल हो गए। 2 साल में मेरे NPS के अकाउंट में 2 लाख जमा है। तो इसका सीधा हम मल्टीप्लिकेशन करते 20 साल से, 1 साल में 2 लाख जमा है। तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि हर साल में 2 लाख 4 लाख ऐसा नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपका बेसिक पे भी बढ़ेगा, डे भी बढ़ेगा। तो उसका वो 10% लेता है, तो ये फिक्स नहीं रहेगा। तो मिनिमम आपको 40 लाख तो मिलेगा ही, 40 लाख तो मिलेगा ही। मतलब बात ये है कि आपका फिक्स अमाउंट आपको कोई भी नहीं बता सकता, ना ही इसका गूगल पे। मतलब मैंने भी बहुत सर्च किया कि इसका कुछ कैलकुलेटर रहता है कि कितना पैसा मिलेगा, तो इसका कुछ ऐसा ही नहीं रहता है। फिर भी आपको पकड़ लो, आपको 40 मतलब 1 साल का 1 लाख, 20 साल का 20 लाख इस हिसाब से। तो आपको बताया मैंने कि बेसिक पे और DA भी बढ़ेगा तो आपका 10% जो उसका कटता है वो भी बढ़ेगा। तो मिनिमम आपका 40 से 50 लाख तो आपको मिलेगा ही, इससे ऊपर ही मिलेगा। और मंथली आपका सैलरी बनेगा कुछ। तो ये भी ये मतलब इसका डाटा ये मतलब मैंने भी यूट्यूब से लिया है, सर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। तो ये भी SSC GD के एक सर है, उनका देख सकते हो आप। ये 13/2022 जो है 13/2022 मतलब 2022 में उनको 13 साल सर्विस कंप्लीट हो गई। इस हिसाब से वो 2010 के भर्ती है, ठीक है। CISF में हो, मतलब ऐसा फोर्स मैटर नहीं करता है पेंशन में। तो
2022 में उनको 10 साल सर्विस कंप्लीट हो गए, तो 10 उनका अभी डीए है, बेसिक पे उनका बन रहा है अभी 33,300। ठीक है, तो 33,300 उनका बेसिक पे और डीए था 13,700, और इसका 24% मतलब 10% गवर्नमेंट और 14%, 10% हमारा और 14% गवर्नमेंट, मतलब 24% मिला के आप उनका बन रहा है कितना है, 1,38,000, 1,38,000। ठीक है, 1,38,000 में, और आपका पिछले साल का 13 लाख इसमें जमा है, तो उसका इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसका इंटरेस्ट है 1,08,000, और आपका सैलरी में से इतना कट हो रहा है 1,38,000, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 14 में इनके अकाउंट में 1,56,000, 15,66,000 है इतना इसकी 2023, मतलब जब इनका 14 साल का नौकरी हो जाएगा तो इनके खाते में इतना पैसा रहेगा एनपीएस का, अभी है मतलब। ठीक है, तो आप 10 साल की सर्विस से आपको आइडिया लग गया कि 13 लाख इनके खाते में अभी है एनपीएस के, कितना, 13 लाख 10 साल की सर्विस के बाद। तो मतलब आपका मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको पता चलना चाहिए कि 20 साल के बाद आपको कितना पैसा बनेगा, और मैंने आपको ये प्रूफ के साथ बता दिया कि सर का कितना बना है पैसा। तो इसका टोटल मतलब कितना पैसा एक्यूरेट मिलता है, तो इसके बारे में मैं और रिसर्च करके एक वीडियो डालूंगा कि एक्यूरेट कितना पैसा मिलता है। लेकिन आपको मेरा मेन मोटिव था कि आप एक मतलब मैंने आपको डेमो के साथ मतलब बताया ना, यहाँ पे बताया मैंने कि कितना पैसा मिलता है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से कि आपको पेंशन कितना मिल सकता है, पेंशन कैसे काम करता है और कैसे पेंशन मिलता है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।